5 साल में तनख्वाह डबल, 300 यूनिट तक मुफ्त सोलर एनर्जी, मजदूरों के लिए बेनजीर कार्ड। बिलावल भुट्टो ने 10 नकाती इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, नौजवानों की यूथ कार्ड के जरिए मदद करेंगे, सेहत और तालीम का निजाम मुफ्त करेंगे, 30 लाख घर गरीब तरीन पाकिस्तानियों को बनाकर देंगे, किसानों को डायरेक्ट सब्सिडी देंगे, जिन नौजवानों को रोजगार ना मिला उन्हें 1 साल के लिए माली मदद देंगे, हर जिले में यूथ मरकज बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा, एक जेल से निकलने दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। अवाम को क्या दिलचस्पी है कि कौन जेल में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के साबिक इत्तेहादी हुकूमत पर भी निशाने। बोले, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत की कोशिश कर रहे हैं। हम डील नहीं करते, कागजात नहीं छीनते, मुखालिफिन से इंतखाबी मैदान में मुकाबला करेंगे। सियासी जमातों को पैगाम है, आओ इलेक्शन लड़ो, जियाले तैयारी पकड़ लें, दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी को 100 से जायद नशिस्तें जितवानी है। आसिफ जरदारी बोले, मसला इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है, उनकी सोच नहीं जागती, आंखें नहीं देखती। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार। रावलपिंडी पुलिस ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमात में गिरफ्तार किया। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने MPO के तहत नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। पुलिस ने 9 मई से मुतल्लिक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। साबिक विफाकी वजीर फैसल सोले हयात नून लीग में शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ चौथी मरतबा वजीर आजम बनेंगे, तरक्की का सफर शुरू होगा, महंगाई का जो तूफान आया है उसमें कमी की कोशिश करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के बाद पार्टी में नई जान आई, पार्टी में नया जोश नजर आ रहा है। पार्टी रहनुमा और कारकुनान का मुश्किल वक्त में खड़ा होना सरमाया होता है। लाहौर फैसलाबाद समेत पंजाब भर के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे ठोकर नियाज बेग से कोट मोमिन तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी गाड़ियों का दाखिला रोक दिया गया। पिंडी भटियां फैसलाबाद और मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात पर बंद। लाहौर में रिंग रोड पर भी ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। धुंध से कौमी शाहराह पर भी अद्दे निगाह मुतासिर। हुक्काम की शहरियों को ड्राइविंग के दौरान एहतियात की हिदायत। लाहौर भर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां। बेदियां रोड से इलीट ट्रेनिंग सेंटर जल्लो से दारोगावाला को क्लियर किया गया। मांगा मंडी और मुगलपुरा बाजार में भी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हुक्काम के मुताबिक 300 खोखे, 117 साइन बोर्ड्स, शेड्स गिराए गए। 7 रोज में 89 मुकदमे दर्ज, 835 अफराद गिरफ्तार। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, साबिक चेयरमैन PTI के कागजात नामजदगी पर एतराजात। बिलावल के NA 127 लाहौर से कागजात पर एतराज आए। सरगोदा में मरियम नवाज के कागजात पर एतराज पर समात मुकम्मल। रिटर्निंग ऑफिसर 30 दिसंबर को फैसला सुनाएंगे। साबिक चेयरमैन PTI के NA 122 लाहौर से कागजात नामजदगी पर एतराज दायर। रिटर्निंग ऑफिसर दोबारा एतराजात पर समात करेंगे। इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का तीसरा रोज। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। ANP के गुलाम अहमद बिलोर, एमल वली खान, समर हालून बिलोर इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। ख्वाजा साद रफीक, आबिद शेर अली, राजा रियाज के कागजात भी मंजूर। JUI के असद महमूद के कागजात नामजदगी भी दुरुस्त करार। खालिद मकबूल सिद्दीकी के 3 हलकों से कागजात मंजूर हो गए। पेशावर हाई कोर्ट ने PK 91 कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फैसले के बाद तकनीकी तौर पर हल्का रिटर्निंग ऑफिसर से खाली है। तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान से मुतालिक फैसले पर भी गौर। इलेक्शन कमीशन का इजलास आज दोबारा होगा। साबिक चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस में फैसला मुअत्तली की अपील। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, छुट्टियों में 3 रुकनी बेंच दस्तयाब नहीं,
उसके बाद केस को सुना जाएगा। 2 रुकनी बेंच अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई अदालती नजीर तारीख में नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड पर तौहीन अदालत की दरखास्त मुकर्रर करने से मुताल्लिक चैम्बर में फैसला करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को नजर नहीं आता कि गरीब कैसे सोता है। सियासतदानों को ये चीजें नजर आती हैं, हमें हमारे वोट वर्कर्स पकड़ते हैं। बहुत आए बहुत चले गए, हम पाकिस्तान को बनाएंगे। बिलावल ने जितने वादे किए सब पूरे करेंगे। मुल्क को बनाएंगे तो आने वाली नस्लें हमें याद रखेंगी। कारकुनान हिम्मत बांधे रखें, गरीबों को हुकूक दिलाना हमारा मकसद है। वतन के दिफा के लिए एक और संगे मील उबूर। पाकिस्तान का फतह 2 मिसाइल का कामयाब तजर्बा। मिसाइल 400 किलोमीटर की हद तक अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत से लैस, जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम और मुनफरिद परवास का भी हामिल। सदर आरिफ अलवी, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने भी साइंसदानों को मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कराची के अवाम तीर पर मोहर लगाकर पीपल्स पार्टी को जितवाएंगे। पहली बार विफाकी, सूबाई और बल्दियाती हुकूमत कराची वालों की होगी। लाहौर के मुखालफीन को भी मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या लाहौर की किस्मत में लिखा है कि चौथी बार इसी शख्स को मुसल्लत करना है? क्या एक खिलाड़ी लाहौर की किस्मत से खेलता रहेगा? पार्टी को कहा, मेरे लिए लाहौर का सबसे मुश्किल हल्का चुने, हम दिखाएंगे लाहौर का जियाला जिंदा है। पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत पंजाब से बाहर किया गया। साजिश से जो फैसला पैदा किया गया वो खत्म करूंगा। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, मुल्क को आगे ले जाने के लिए एक टीम की जरूरत है। मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए पॉलिसियां बनाएंगे। सी पैक मंसूबा पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। साबिक हुकूमत ने सी पैक को तबाह किया। हम 2030 तक मुल्क को तिजारत और सनत का मरकज बनाएंगे। नवाज लीग ने मंशूर को हतमी शक्ल देने के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा, मुश्ताक गनी मफरूर हैं, सफरी जमानत के बावजूद वापस नहीं आए। PK 45 से मुश्ताक गनी की अहलिया के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। कराची से PTI रहनुमा मसरूर सयाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। सदर आरिफ अलवी ने कहा, हुकाम को साबिक वजीर खारजा से गैर मुहज़्ज़िबाना सलूक को देखना चाहिए। हमें ऐसी रियासत नहीं बना जहां इंसानी हुकूक और वकार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात नामजदगी छीनने और मुजाहिरीन पर तशद्दुद के वाक़यात देखें। यह कहना कि ऐसे वाक़यात पहले भी हुए मुनासिब नहीं। पाकिस्तान को बदलना होगा। बहसीयत कौम इस पर मुत्तफिक है तो शुरुआत के लिए आज से बेहतर कोई दिन नहीं। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स के करीब इजाफा। इंडेक्स 61,000 पॉइंट्स की सतह उबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता, कीमत 282 रुपए 20 पैसे हो गई। बिजली महंगी होगी या नहीं? नेपरा ने दरखास्त पर समात मुकम्मल कर ली। CPPA की बिजली 4 रुपए 66 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा हुकाम ने कहा, आदादो शुमार का जायजा लेकर फैसला करेंगे। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 40 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। हुकूमत का कराची के K4 मंसूबे में मुबैना बेज़ाब्तगियों का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को शो कॉज जारी कर दिया। हुकाम के मुताबिक 27 अरब रुपए के ठेके मनपसंद अफराद को दिए गए। हुकूमत ने कलरी बगाड़ के ठेके को मनसूख कर दिया। नादरा के साबका अफसरान जाली शनाख्ती कार्ड बनाने में मुलव्विस निकले। FIA ने 4 रुकनी गैंग को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान ने दौरान तैनाती मुताअद्दिद जाली शनाख्ती कार्ड्स जारी किए।
मुल्जिमान ने मुतअद्दिद मजदूरों की फैमिली ट्री में अफगान शहरियों का इंदराज किया। पेशावर में एहतजाज करने वाले असातिज़ा पर पुलिस की शेलिंग, मुतअद्दिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। एडहॉक असातिज़ा ने दोबारा जिन्नाह पार्क में धरना दे दिया। कहा, मुतालिबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान की ज़ेरे सदारत इजलास मीर अली मर्दान ने कहा, धरने वालों के जायज़ मुतालिबात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई गई। तमाम मामलात को कानून के मुताबिक अफहाम व तफहीम से हल करना चाहते हैं। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। धरने वालों से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां कायम। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा। मेहरबानो कुरैशी ने इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी। कहा, शाह महमूद को गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासिल किया गया। ऐसे सलूक से इलेक्शन की शफाफियत मुतासर हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्शन ले। गौहर खान बोले, सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि शफाफ इलेक्शन के लिए गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO की गुंजाइश नहीं। अदलिया से गुजारिश है कि लोगों की हिफाजत यकीनी बनाएं। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कुछ लोग मुश्किल वक्त में पाकिस्तान छोड़कर चले गए। अवाम जानते हैं कौन मुल्क छोड़कर भागा। जमहूरियत को खतरा हो तो पीपल्स पार्टी कारकुनान छुपते नहीं। नवाज शरीफ ने मुल्क वापस आने में बहुत देर कर दी। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। 9 फरवरी को लोग जहाजों की टिकट कटवाएंगे। 9 फरवरी को देखेंगे कौन कौन लंदन जाता है। PIA की निजकारी के लिए गैर मुल्की फाइनेंशियल फर्म को 1 अरब 93 करोड़ रुपए देने का फैसला। गैर मुल्की फर्म की खिदमात पिछले माह हासिल की गई। निगरान वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद ने कहा, कम तरीन बोली देने वाले फाइनेंशियल एडवाइजर तैनात करने की मंजूरी दी। तमाम अमल शफाफ और वीडियो रिकॉर्डेड है। साबिक चेयरमैन PTI पर तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अडियाला जेल में इलेक्शन कमीशन अराकीन ने केस की समाअत की। फवाद चौधरी पर भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। केस की समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। साइफर केस की समाअत 29 दिसंबर तक मुलतवी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन की तबीयत नासाज। कमाल का कराची की नशिस्त 242 से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, मुस्लिम लीग नून हमसे इस सीट पर मुकाबला करना चाहती है तो कोई एतराज नहीं। ये मेरी मरकजी सीट है। 3 साल इस हलके में बहुत काम किया। किसी को लगता है कि वो ज्यादा मकबूल है तो आए अपनी मकबूलियत का टेस्ट कर ले। जावेद हाशमी मुल्तान के हल्का NA 149 में आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। कहा, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, मजाक है। इलेक्शन जैसे भी हैं, मैं प्रोसेस का हिस्सा बनता हूँ। मेरा किसी से मुकाबला नहीं। सबके पास वसाइल और ताकत है। इंतखाबात तक इलेक्शन कमीशन मुलाजमीन की छुट्टियां खत्म। हफ्ता और इतवार को भी छुट्टी नहीं होगी। मुलाजमीन को छुट्टी करने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेना होगी। इंतखाबात की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम आज से काम शुरू करेगा। इंतखाबात के नताइज मुकम्मल होने तक फाल रहेगा। शिकायत के इंदराज के लिए ईमेल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया। साबिक चेयरमैन PTI की बैंक अकाउंट से मुतालिक दरखास्त मंजूर। साइफर अदालत के जज ने दरखास्त मंजूर की। साबिक चेयरमैन PTI ने इलेक्शन लड़ने के अखराजात के लिए बैंक अकाउंट खोलने की दरखास्त दी। अदालत की बैंक अमले की मुलाकात के लिए सुपरिंटेंडेंट अडियाला जेल को हिदायत। बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी पर मुल्क भर से जियाले गड़ी खुदा बख्श पहुंचे। जुल्फिकार भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी की कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शहीद बेनजीर की याद में शमए रोशन। कराची में कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाला शहरी चल बसा। हुकाम के मुताबिक 62 साला शहरी को 1 माह पहले कुत्ते ने काटा था, जो दौरान इलाज दम तोड़ गया। कराची में रवां बरस कुत्ते के काटने से 6 अफराद जाँ बहक हुए।
खबरदार, लाहौर में वन व्हीलर्स के साथ मोटर मैकेनिक भी गिरफ्तार होगा। वन व्हीलर्स और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। पुलिस हुकाम ने कहा, कम उम्र ड्राइवर्स को भी मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया जाएगा। मक्का मुकरमा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। उमरा ज़ायरीन ने बारान रहमत के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा और दुआएं की। बारिश के बाद मक्का मुकरमा के नशेबी इलाकों में पानी इकट्ठा हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गंगा राम अस्पताल का दौरा। मोहसिन नकवी का सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर शदीद इजहार बरहमी। MS अस्पताल को वार्निंग, कहा जल्द दोबारा विजिट करूंगा, हालत दुरुस्त ना हुई तो आप जिम्मेदार होंगे। अस्पताल में सफाई के इंतजामात बेहतर बनाने का हुक्म। कराची में तहरीके जवानान की जानिब से शहदाए पाकिस्तान जलसा और रैली। शाराए फैसल से रैली का आगाज हुआ। इब्राहिम हैदरी पर इख्तिताम पजीर हुई। अब्दुल्ला गुल ने कहा कि अजीम मुल्क की जैसी कदर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मौरूसियत को मुस्तरद करते हैं, अमीर और गरीब को यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, आवाम को आइन के मुताबिक सहूलियात देंगे। कराची के इलाके लांढी में घर में गैस लीकेज से धमाका, खातून जाँ भाग। झुलसने के बायस 4 अफराद जख्मी हो गए। कराची एयरपोर्ट से मुसाफिर के बैग से 6 करोड़ रुपए मनशियात बरामद। कस्टम हुकाम के मुताबिक मुलजिम ने बैग में मनशियात छुपाई थी। मुलजिम सऊदी अरब स्मगल करना चाहता था। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। शारजा में साले 9 के मौके पर आतिशबाजी नहीं होगी। हुकूमत ने तमाम तकरीबात मनसूख कर दी। इलेक्शन में सिर्फ 43 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। रोबोट इंसानों के दुश्मन बनने लगे। टेक्सास में टेस्ला रोबोट ने इंजीनियर पर हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। हंगामी शटडाउन बटन दबाकर रोबोट को काबू में किया गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रोबोट के हमले का वाकया 2021 में पेश आया था। रिपोर्ट अब किया गया।